गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इंग्लिश लिटरेचर का टर्न है, जिसमें कि आपको चैप्टर 10 आज है आपका, और स्टोरी है 3 लिटिल रैबिट्स। स्टोरी का नाम है 3 लिटिल रैबिट्स और चैप्टर है 10। इसमें आपको 3 लिटिल रैबिट्स हैं, छोटे खरगोश हैं, उनके बारे में बताया गया है कि इस कहानी में क्या है। मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 3 लिटिल रैबिट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। ये जो स्टोरी है, इसमें 3 अलग अलग नेचर के खरगोशों के बारे में बताया गया है। इट टेल्स अस दैट टू हैव अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये कहानी हमको बताती है एक जो आपको आगे तक का फ़ायदा देता है उसके बारे में। क्या? वन शुड ऑलवेज़ वर्क हार्ड, कि एक बार आप अगर अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हैं तो आपको हमेशा आगे तक के लिए फ़ायदा होता रहता है। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, ठीक है ना। तो अब हम कहानी को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके। वंस देयर वर लिव 3 लिटिल रैबिट्स। एक बार की बात है, 3 छोटे खरगोश थे, सोनू, मोनू एंड गोनू, जिनके नाम क्या थे? सोनू, मोनू और गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। जो सोनू था वो एक स्ट्रॉ के हाउस में रहता था। स्ट्रॉ आप लोगों को पता होगा, जिससे आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो स्ट्रॉ होती है ना, पाइप जो होता है उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। जो मोनू था वो स्टिक यानी छोटी छोटी जो डंडियाँ होती हैं उनके बने हुए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और जो गोनू था वो ईंटों से बने हुए घर में रहता था, ठीक है। इस तरीके से सोनू, मोनू, गोनू के तीनों के अलग अलग तरह के घर थे। अब आगे क्या होता है? वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक बार क्या हुआ, जो वुल्फ थी, जो भेड़िया था, वो एक बुरा नेचर का था, गलत गंदे आदत वाला था। वो आया सोनू के हाउस के पास। सोनू यानी पहला वाला जो खरगोश है, जिसका घर स्ट्रॉ का बना था। और उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। हफ एंड पफ हफ एंड पफ का मतलब, मैं इस तरीके से तुम्हारे घर को सांस लेकर फूंक मारकर उड़ा दूंगा जोर से, और वो तुम्हारा घर उड़ जाएगा, ठीक है। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लो द हाउस डाउन। सो जो भेड़िया था उसने जोर से सांस ली और उसके घर को गिरा दिया, उड़ा दिया। सोनू रेन टू मोनूज हाउस। अब सोनू जो है मोनू के घर गया, जो पहला वाला था भागकर मोनू के घर गया। द वोल्फ केम टू द मोनूज हाउस। अब जो वोल्फ थी, जो भेड़िया था, वो किसके पास आ गई? मोनू के घर के पास आ गई। द वोल्फ केम टू द मोनूज हाउस, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं तुम्हारे घर को जोर से सांस लेके फूंक मारूंगा और वो तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस। सो फिर से भेड़िया ने उसी तरीके से जोर से फूंक मारी और उसका घर भी उड़ गया। किसका? मोनू का। उसका घर भी उड़ा दिया उसने। अब क्या होता है कि जो सोनू मोनू थे वो भाग कर गए गोनू के हाउस। सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। अब वो गोनूज के हाउस में, गोनू का घर जो था, जो ब्रिक का बना हुआ था, उसके पास में गए दोनों, सोनू और मोनू भागकर। फिर वहाँ पर भी क्या हुआ? द वोल्फ केम टू द गोनूज हाउस। अब जो वो भेड़िया था वो गोनू के हाउस में, जो गोनू के घर पर आया और उसने कहा, ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं जोर से सांस लेके तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, ठीक है। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, तुम्हारे घर को उड़ा के गिरा दूंगा, ऐसे उसने बोला गोनू के हाउस के बाहर। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड। सो उसने खूब जोर से सांस ली और खूब जोर से फूंक मारी, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। लेकिन वो जो ईंटों से बना हुआ घर था उसको नीचे नहीं गिरा सका, ना ही उड़ा सका। इट वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत था। द वोल्फ वेंट अवे।
तो जो वो भेड़िया था वो भाग गया, दूर भाग गया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव हैप्पीली, और अब जो सोनू मोनू गोनू थे वो खुशी खुशी वहाँ घर में रहने लगे। टुगेदर इन द रेड ब्रिक्स हाउस, एक साथ उस लाल ईंटों से बने हुए घर में। अब जो सोनू मोनू गोनू थे तीनों लाल ईंटों से बने हुए घर में एक साथ रहने लगे खुशी खुशी। ठीक है, तो बच्चों हमने इस स्टोरी से क्या हमको शिक्षा मिलती है कि अगर आप एक बार अपनी लाइफ में अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आगे चल के इसके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं हमेशा। आपको फिर आगे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमको इसीलिए आगे के बारे में सोचकर ही हर काम को करना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, आपको मैंने आज ये चैप्टर आपको कंप्लीट कराया, स्टोरी सुनाई। इसकी मैं आपको बुक एक्सरसाइज और वर्क मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। आप सभी बच्चे फिर से इस स्टोरी को अच्छे से समझिए और पढ़िएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।